सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त लाडी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बोर्स मॉडल और हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी देखना। पूरी अच्छे से मैंने समझाई है, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप पूरी वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्स मॉडल है क्या, सबसे पहले से पढ़ते हैं। इन 1930 बोर्स गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1913 में बोर्स ने क्या करा, स्ट्रक्चर दिया एटम का, तो ये बोर्स मॉडल कहलाया गया। तो बोर्स ने जो है 1913 में एक स्ट्रक्चर दिया एटम का और उन्होंने 3 प्रॉपर्टी बताई। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन शेल विच डू नॉट लूज एनर्जी एंड गेन द एंगुलर मोमेंटम। एंड गेन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, एक सर्टेन शेल के, मतलब कि जो SPDF जो शेल्स होती हैं उसके अराउंड, एक जो शेल्स होती हैं उसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्टेन शेल के अंदर, जो ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। ये था पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है MVR, ये सबको पता है। जो क्या है, मल्टीपल होता है h/2π के, विच इज मल्टीपल ऑफ h/2π, जो रिक्वायरमेंट करता है क्या, क्वांटम कंडीशन को। देयरफॉर तो इसका एक वो निकल कर आएगा रिजल्ट, MVR = NH/2π। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। दूसरे तरीके से ही पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टी ना पूछ के क्वेश्चन में आ जाता है कि क्वांटम कंडीशन क्या है, तो आपको कुछ नहीं, ये पूरी प्रॉपर्टी बतानी होती है और ये फॉर्मूले को दिखाना होता है। ये ऐसे आता है और एक बार आया भी है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर जो M है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R है हमारा रेडियस और N है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ़ एनर्जी सप्लाई टू एन एटम विद ए हाई टेम्परेचर। अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी एटम को हाई टेम्परेचर से, मतलब कि हाई टेम्परेचर दिया उसको और एनर्जी दे रहे हैं उसको, हाई टेम्परेचर से एनर्जी दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट कर जाएगा। मतलब कि एक्साइट का मतलब होता है जंप करना, एक्साइटेड का मतलब होता है वो जंप कर जाएगा एक ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में। ग्राउंड स्टेट जो है यहाँ पर, ये ग्राउंड स्टेट का मतलब है यहाँ पर जो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल है। और जो एनर्जी है यहाँ पर, हायर जो है यहाँ पर, वो है हायर एनर्जी लेवल। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल होती है S, और जो हाई एनर्जी होती है, तो जैसे हमको पता है S छोटी है तो ग्राउंड है SPDF, तो F में हाई होती है, उससे ही आगे होती हैं, वो आगे के उसमें आएगी। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी एटम को हाई टेम्परेचर से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाते हैं, वो जंप करते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में। तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कैसे गिवन होगा, तो अब ये समझते हैं। एनर्जी डिफरेंस जो होता है डेल्टा E = E2 - E1 से। जो यहाँ पर E2 है वो है उसकी फाइनल एनर्जी, और E1 जो है जो इसकी ग्राउंड में एनर्जी थी, तो E2 - E1। और एक हम जानते हैं डेल्टा E = होता है hν। तो दोनों को हमने कंपेयर करना है और E2 - E1 = hν आएगा, और यहाँ से न्यू का फॉर्मूला निकल जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी का। तो न्यू का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज जिन्होंने बताई थी, जिन्होंने बोर्स ने मॉडल देते वक्त बताया था। अब भाई मॉडल दिया है, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगी, तो इसकी लिमिटेशन भी पढ़ते हैं, लिमिटेशन भी आती हैं। तो लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट एक्सप्लेन ओनली दी स्पेक्टर ऑफ स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने सिर्फ उन एलिमेंट के लिए बताया जिनों के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उन्हों के लिए एक्सप्लेन करा इन्होंने
इट एक्सप्लेन ओनली द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। दूसरी लिमिटेशन है नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इन्होंने सिर्फ दे दिया। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा था प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तीसरी लिमिटेशन थी इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट हैं ये आगे आएंगे, तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। तो इन्होंने फेल, मतलब ये बताने में फेल हो गए कि ज़ीमैन इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को। चौथी है इनकी बोर्स एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बोर ने क्या करा, उन्होंने एज्यूम करा बस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के अंदर है, इज लोकेटेड टू ए डेफिनेट डिस्टेंस, और वो लोकेट है किससे, एटम से एक डेफिनेट डिस्टेंस पर, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक डेफिनेट मतलब लोकेशन पर, वो लोकेशन नहीं होता इन्होंने, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर लोकेट है न्यूक्लियस से। और वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है एक फाइनाइट डेफिनेट वेलोसिटी से। बट दिस इज अगेंस्ट द हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। लेकिन ये हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। अब ये हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको मैं अभी समझाता हूँ आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो इन 1927 हिंसबर्ग गिव द अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। It is impossible to determine the position and momentum at the same time of any particle that is electron, and this is known as uncertainty. अब मैं समझाता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। 1927 में हिंसबर्ग ने क्या करा, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और उन्हों का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है, हम इसको निकाल नहीं सकते, कि मतलब कि इम्पॉसिबल है पता लगाना किसका, पोजीशन को और मोमेंटम को सेम टाइम पर, सेम ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम को हम नहीं निकाल सकते किसी भी पार्टिकल की। अब उन्होंने पार्टिकल क्या माना, उन्होंने पार्टिकल माना इलेक्ट्रॉन, और जो इसी को ही कहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि हम किसी भी पार्टिकल की, ये मतलब ये इम्पॉसिबल है निकालना, सेम टाइम पर निकालना, क्या, पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ को किसी पार्टिकल की। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया। हिंसबर्ग गिव द मैथमेटिकल रिलेशन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक्स तो हमने पढ़ा है जो पोजीशन में जो होता है अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा एक्स, एक्स से समझ जाइए आप पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। और पी हमको पता है, पी का मतलब होता है मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आगे चलते हैं। डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल व्हेन डेल्टा पी इज़ लार्ज। जब डेल्टा एक्स जो हो बहुत छोटा हो, जब डेल्टा पी लार्ज होगा, दस वी कैन कैलकुलेट दैट इफ़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ मेजर एक्यूरेटली। तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो और डेल्टा पी ज़्यादा हो, उस टाइम पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को पार्टिकल की एक्यूरेटली। और मोमेंटम कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्टली, लेकिन मोमेंटम जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं होगा। ये बात भी इन्होंने बताई। तो ये पॉइंट रखने की बात है, मतलब ये याद रखने की बात है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। ये पॉइंट पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये तो हमें पता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है हमको पार्टिकल की, और जिसका हमें क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है 3.3 × 10⁻² kg पर मीटर, वो kg मीटर पर सेकेंड। और जो h है ये हमारा हिंसबर्ग है, हिंसबर्ग वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर आएगा जूल पर सेकेंड, ये मैंने गलती कर दी है, जूल पर सेकेंड आएगा यहाँ पर। तो इसे निकालना है, हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वही लगाएंगे यहाँ पर। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स आसानी से निकल जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल पे आते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट करो डेल्टा एक्स को, वही निकालना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालना है तुमको पोजीशन में, वो निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है मेरे को इलेक्ट्रॉन की। अगर डेल्टा वी जो है वो 0.1% है और v इजिकल टू क्या दे दिया हमको 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और m दे दिया इसका इलेक्ट्रॉन का मास तो हम सब जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पर हमें h की वैल्यू दे दी प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻34। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को याद करके चलना और मास की वैल्यू को ज़रूर याद करके चलना। अगर वो पार्टिकल कह दे तो खाली इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। अगर वो किसी और चीज़ देगा, अगर कोई उसने दूसरा पार्टिकल दे दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी, प्रोटॉन दे दिया ना, तो वो उसका मास भी दे देगा, या फिर दूसरे पार्टिकल दे तो उसको मास देगा। अगर कोई पार्टिकल ना दे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही लेना है हमको। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इजिकल टू एच अपॉन में 4 पाई। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, वो डेल्टा पी क्या होता है, अगर याद हो मोमेंटम है, पी इजिकल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब भाई यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर इन्होंने कि डेल्टा वी में ही क्यों, मतलब डेल्टा को वी क्यों बनाया, मतलब वी को ही क्यों डेल्टा बनाया, तो इसलिए क्योंकि मास तो होता है कांस्टेंट, मास को तो हम डेल्टा नहीं कर सकते ना, चेंज मास तो चेंज नहीं होता इसमें, तो डेल्टा जो है इसका यहाँ पर वेलोसिटी को बनना पड़ेगा। देन उसके बाद में डेल्टा एक्स इजिकल टू एच अपॉन में 4 पाई डेल्टा वी एम। अब डेल्टा वी की हम वैल्यू जानते हैं, वो क्या होती है 0.1% दे रखी है हमको, तो डेल्टा वी अपॉन में वी इजिकल टू 0.1%, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10⁻³ आ जाएगा। देन उसके बाद में डेल्टा वी की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, डेल्टा वी की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। देन उसके अंदर सिंपल आपको हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पुट कर देना है और आपकी वैल्यू जाएगी 2.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो गाइस अगला न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट इज़ द मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। वेट दे रखा है हमको 0.01 kg ऑफ पोजीशन। इसकी पोजीशन दे रखी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पोजीशन दी है हमें 1 इंटू 10⁻⁵, h दिया है हमको, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको सीधा फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इजिकल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो सिंपल है, निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। इन 1924 डी ब्रॉगली पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। 1924 में डी ब्रॉगली ने क्या करा, एक पुट करा, आइडिया करा उन्होंने कि डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है, कोई पार्टिकल जो है उसके अंदर क्या होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। अब उन्होंने क्या कहा, आगे समझाया इन्होंने, ही सजेस्टेड बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी फॉर मैटर दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑल्सो हैव डुअल कैरेक्टर। उन्होंने सिर्फ सजेस्ट करा कि जो वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है मैटर के अंदर, उन ऑब्जेक्ट में जो वो मोशन में है, मतलब कि अगर कोई मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, तो उन्हों के अंदर वेव की और पार्टिकल की, वो वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों होती है उनके अंदर मैटर के अंदर। ये दोनों चीज़ बताई इन्होंने। डी ब्रॉगली गिव्स ए रिलेशन। अब उन्होंने ये बात तो बताई, उन्होंने रिलेशन भी दिया एक मैथमेटिकल। तो डी ब्रॉगली ने क्या करा, एक रिलेशन दिया कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ को, क्योंकि भाई मोशन हो रहा है, वेवलेंथ भी नापी जाएगी। तो वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करा जाता है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल हैविंग मास m। कोई मूविंग पार्टिकल है माना, क्योंकि मूविंग पार्टिकल के अंदर ही तो डुअल नेचर होगा मैटर एंड रेडिएशन का, तो इसको मास दिया है हमको m मान लिया हमने, और वेलोसिटी है v। तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, p इज इक्वल टू एम बी में तोड़ लिया, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात आती है, प्रूव करते हैं इसको, प्रूव करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, ये हमने पढ़ा है। और आगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव थ्योरी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, इसमें पुट करा तो E की वैल्यू निकल गई। E की वैल्यू निकलने के बाद
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइंस्टीन की इक्वेशन लगाएंगे। आइंस्टीन की इक्वेशन तो सबको पता है, E = mc² होती है। तो E = mc² और E = hc/λ, दोनों को कंपेयर करा, देन λ h/mv आ गया। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और मैं अभी आगे और ला रहा हूँ वीडियोस, तो गाइज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।